हे एवरीवन, दिस इज़ समना गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है और कुछ घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे मत आँख बंद करके विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे अलग भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जिसके आने के चांसेस 99% हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में कुछ नहीं आता है, आपको सिर्फ लिविंग वर्ड में क्या पढ़ना है, ये आपको सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है। यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आप याद मत करिएगा इसे। और फिर हमें इसमें एक और चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन थोड़ा आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। और आप इस क्लास स्पेसिस के बारे में थोड़ा, इसकी जो ऑर्डर है इसमें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि ये कैसे पर किंगडम आता है, उसके बाद इस पे वो फाइलम आता है, ऐसे पढ़ सकते हैं। ये 10th वाला क्वेश्चन आप ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप इसमें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की टेबल ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये तो ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें आप ये जो आर्के बैक्टीरिया से मेथेनोजन देख लीजिएगा, बस मेथेनोजन देखना है। और किंगडम मोनेरा में आप बैक्टीरिया के शेप्स ज़रूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको मिथेनोजेंस पढ़ने जैसे मैंने बताया। और दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी, द एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप इसका एक बार मतलब समझ लीजिएगा, ये बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो वाई ऐसा क्यों होता है, तो इस लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर बात करें यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया में भी कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में भी ऐसा कुछ नहीं आता है, बस इसके जो प्रोटोजोन है ना, प्रोटोजोन में 4 मेजर ग्रुप होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेगा। अमीबाइड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड रहता है, फ्लैजिलेटेड रहता है और स्पोरेंजा, इसके बारे में सिर्फ देखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चारों आपको पढ़ना है। उसके बाद किंगडम फंगी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। किंगडम फंगी एक हेटेरोटॉपिक होती है, लेकिन ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन इसमें यूनिसेलुलर रहता है जिसका नाम है ईस्ट। ये एक सिंगल ऐसा है कि यूनिसेलुलर रहेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पुचीनिया, इसका एग्जाम्पल है ये। और पेनिसिलियम भी एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। और ये कॉस्मोपॉलिटिकन क्यों होता है, इसमें एग्जाम्पल आ सकता है कि वाई फंगिस कॉस्मोपॉलिटिकन। और ये सेप्टोटॉपिक होता है, पैरासाइटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है। थोड़ा बहुत आपको देखना है, इसमें ज़रूर पढ़िएगा अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो। और इसका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मैंने लिखा हुआ भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। और किसी में ये डिकैरियोपेज भी आ सकता है, तो इसे भी पढ़ लेगा। मतलब अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, तो ये चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके और एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा। फिर ये कुछ नहीं आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, प्लांट के एनिमल इसमें कुछ नहीं आएगा, उसका अलग चैप्टर है। सिर्फ आप वायरस के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ये वायरस क्या होता है, इसकी वायरल डिजीज़ वगैरह देख लीजिएगा। अब हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको टिक लगा दूँगी कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको सेकंड वाला पढ़ना है ज़रूर, इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। देन आपको पढ़ना है ये फाइंड आउट द टर्म एल्गल ब्लूम। ये थोड़ा आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हिंदी में समझ लीजिएगा इसे एक बार। देन आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है ये, किंगडम फंगी के बताना है। उसके बाद आपको कौन सा पढ़ना है, बस आपको यही पढ़ना है, आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है चैप्टर में। अच्छा, ये वाला 11th क्वेश्चन पे आपको थोड़ा बहुत लिखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टाइम नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम आते हैं प्लांट किंगडम तो क्या ही बताऊँ, ये थोड़ा छोटा दिखता है चैप्टर, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप चैप्टर है। तो इसमें आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बीच डिफरेंस देख लीजिएगा। जैसे कि टेबल बनी हुई है, आप थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें देख सकते हैं, कभी कभी आपका आ जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फालतू अगर आप पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे बनेंगे, और वो भी अगर आप इसमें पूरा टाइम लगाओगे तो आपको और किसी और चीज़ों में ध्यान है। तो जिम्नोस्पर्म थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो उसमें आ जाएगा। अगर बात करी जाए एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज तो ज़रूर पढ़िएगा, ये जो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट वाला आपको सारे स्किप कर देना, फर्स्ट पेज सीधा आपको 5th क्वेश्चन करना है। 5th क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझ पर आया था,
और 6th क्वेश्चन भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। 8th क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और 9th क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इसमें बस इतना ही आएगा। लेट्स मूव टू आवर 4th चैप्टर विच इज़ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इसमें और कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। जो पूरा आएगा ये मतलब आ ही सकता है। विच इज़ आपको फाइलम के बाद फाइलम के बारे में थोड़ा पढ़ना। सब फाइलम के बारे में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एस्क्ले हेलमिंथीज। सो किंग एस्क्ले हेलमिंथीज आपको पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है फाइलम मोलस्का। थोड़ा इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो पढ़ ही लीजिए इसे, क्योंकि आ सकते हैं इसमें। ठीक है, फाइलम्स के बारे में लिखना। अगर आप वैसे ये नहीं पढ़ेंगे, आपको टेबल बताऊंगी, उसकी वजह से आप सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं। हाँ, सो ये कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये आप देखो, अगर आप 5 मिनट देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। देन अगर ये वर्टिब्रेट की टेबल देख रही है, पढ़ने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि अगर आपने नहीं वो चैप्टर नहीं समझा था, कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ा था, इस चैप्टर को आप पेपर के बाद ज़रूर पढ़िएगा। मेरी तरह गलती मत करिएगा आप, मैं बाद में पढ़ूंगी। हाँ, तो ये टेबल है 4.2। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये टेबल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अगर आपको सारे फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक इसी वीडियो में मिल जाएंगे, आपको उनके बारे में लिखने के लिए आएगा, तो ये सब आप लिख सकते हैं कि इसमें सिमेट्री क्या होती है, तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे ज़रूर। ठीक है, इस टेबल को ज़रूर पढ़ना आप। अगर आपके पास सिर्फ कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ ये टेबल पढ़ के जा लो बस। देन एक्सरसाइज की बात करें तो 9th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन हॉल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। देन 12 क्वेश्चन ये मेरे पे आया था, ये वीवी पोरस वाला, तो ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और 6 क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए। सो थैंक यू गाइज, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।